ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 9 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि को कितने तक ठीक होने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में विश्व बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 5.4% तक रहने का अनुमान लगाया है। बात की जाए विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वर्तमान में डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष जबकि अंशुला कांत विश्व बैंक की सीईओ हैं। वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में भारत की जीडीपी 2.94 लाख करोड़ डॉलर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 कहां आयोजित किया गया है। तो हाल ही में लद्दाख के कारगिल जिले के चिक्तन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 का आयोजन किया गया था। लद्दाख में आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 13 टीमें शामिल हुई थी, जिनमें 11 पुरुष टीम जबकि 2 महिला टीमें थीं। आइस हॉकी टूर्नामेंट 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। बात की जाए लद्दाख यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख में लेह तथा कारगिल केवल 2 जिले हैं। वर्तमान में राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी एसएफबी में परिवर्तन करने वाला कौन सा सहकारी बैंक भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक बन गया है। तो हाल ही में यूपी का शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला सहकारी बैंक बना है, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिवर्तित हुआ है। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में शिवालिक बैंक को काम करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया है। बात की जाए शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की, तो इसकी स्थापना 5 नवंबर 1998 को यूपी के सहारनपुर जिले में हुई थी। अब इसकी कुल 31 शाखाएं हैं, जो कि यूपी, एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड में कार्यरत हैं, जबकि इसके कुल 4 लाख ग्राहक हैं। वर्तमान में शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी तथा सीईओ सुबीर कुमार गुप्ता हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, एशिया पैसिफिक में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में करण वाजवा को एशिया पैसिफिक में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में करण वाजवा भारत में गूगल क्लाउड के प्रमुख हैं तथा वे गुरुग्राम में कार्यरत हैं। एशिया पैसिफिक में गूगल क्लाउड के प्रमुख बनने के बाद उन्हें सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बात की जाए एशिया पैसिफिक पे गूगल क्लाउड की, तो यह डाटा स्टोर का एक वर्चुअल माध्यम होगा। गूगल क्लाउड की शुरुआत 7 अप्रैल 2008 से हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, आरबीआई ने 1 अप्रैल से आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तथा एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में बड़े मूल्य के लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर शुरू करने का फैसला किया है। एलईआई नंबर कितने अंकों का होता है। तो हाल ही में आरबीआई ने 1 अप्रैल 2021 से एलईआई नंबर शुरू करने का फैसला किया है। एलईआई नंबर 20 अंकों का होता है। आरबीआई ने कहा है कि 50 करोड़ से अधिक के एनईएफटी तथा आरटीजीएस लेन देन में यह 20 अंकों का एलईआई नंबर आवश्यक होगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारत की तरफ से DRDO तथा इजराइल की तरफ से इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, चौथे या रिजर्व अंपायर के रूप में पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में पदार्पण करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो हाल ही में क्लेयर पोलोशाक विश्व की पहली महिला क्रिकेट अंपायर बन गई हैं, जिन्होंने पुरुषों की टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि क्लेयर पोलोशाक ऑन फील्ड अंपायरिंग नहीं करेंगी, लेकिन पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली वे पहली महिला बनी हैं जो कि चौथे अंपायर के रूप में या रिजर्व अंपायर के रूप में अंपायरिंग करेंगी। क्लेयर पोलोशाक 32 वर्ष की हैं तथा 144 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पुरुषों के टेस्ट मैच में कोई महिला अंपायरिंग करेगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, के रामचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक थे। तो हाल ही में राजनीतिज्ञ के रामचंद्रन का निधन हो गया है। वे केरल के वायनाड जिले से 6 बार विधायक चुने गए थे। के रामचंद्रन को रामचंद्रन मास्टर के नाम से जाना जाता था। उन्हें 7 जनवरी 2021 को दिल का दौरा पड़ा था और 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बैंकरों के बैंक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकरों का बैंकर कहा जाता है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी, जबकि RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, किस सेना के प्रमुख ने ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख यानी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि अप्रैल 2021 से शुरू किया जाएगा। बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में 1,70,000 जवान जबकि 1350 लड़ाकू विमान शामिल हैं। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से किया गया था। भारतीय वायुसेना का नाम वर्ष 1950 में इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 9 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने वाला पहला सहकारी बैंक बना है। शिवालिक मर्केंटाइल बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया था?